राजधानी दिल्ली में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, हमारे कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सेना के जवान जी जान से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इन्हीं कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई के लिए भारतीय जन सेवा ट्रस्ट ने पूर्वी दिल्ली वजीराबाद रोड पर कार्यरत आरएएफ 103 बटालियन के कमांडेंट, डॉक्टर, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। आरएएफ 103 बटालियन के कमांडेंट श्री पी.के. जोहरी ने इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि भारतीय जन सेवा ट्रस्ट हिंसा के समय से ही गरीब बेसहारा लोगों की मदद करती आ रही है। कोरोना काल में भी लगातार संस्था ने राशन वितरित कर बेसहारा लोगों तक भरपूर मदद पहुंचाई। साथ ही कोरोना योद्धाओं को सम्मान देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम संस्था के शुक्रगुजार हैं। भारतीय जन सेवा अध्यक्ष गौतम देवल का कहना था कि फरवरी माह में शिव विहार इलाके में जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा में जो लोग बेघर हो गए थे, लगातार संस्था ऐसे गरीब बेसहारा लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य निरंतर करती आ रही है। वहीं संस्था अपने खर्चे पर गरीब बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी निरंतर करती आ रही है। बहरहाल कोरोना योद्धाओं को सम्मान कर संस्था ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और संस्था लगातार इसी तरीके के कार्य निरंतर करती रहेगी। होते हैं हमारे मेहमान, और खासतौर से वो रियल हीरो जो आप पर्दे पे देखते हैं, लोगों को मारते हैं, वो असली हीरो नहीं होते, वो एक्ट करते हैं, लेकिन जिनकी वजह से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा भारत सुरक्षित रहता है। ऐसे रियल हीरोज के साथ सम्मानित करते हुए मैं संतोष टंडन एक बार पुनः आप सभी मेहमानों का और सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन। चलिए सबसे पहले, और आज हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं दोस्तों, क्योंकि आज ऐसे विकट परिस्थिति में हमारा हिंदुस्तान है। एक तरफ कुछ लोग सीमा पे अपनी हरकत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जवान बिल्कुल तैनात हैं हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। सभी पर हमारे सबसे अनोखा देश इसलिए है कि आज हम सभी और पहले से ही जो हमें सिखाया गया है अतिथि भगवान के रूप, दीपक जी आप भी साथ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। संस्था के संस्थापक रहे स्वर्गीय श्री रामदास देवल जी, 2013 में जिन्होंने संस्था चलाया समाज के लोगों के लिए, हमेशा काम करते हैं। चेयरमैन के रूप में श्रीमती आशा देवी जी आज यहाँ मौजूद है, हम इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और एक बार पुनः भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट का हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं यहाँ उपस्थित होने के लिए। कोरोना काल चल रहा है और देखो आज हम असली कोरोना वॉरियर्स यही हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि तालियां बजनी चाहिए, जैसे देश के चिकित्सक डॉक्टर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमारे जवान अगर हमारे देश के लिए मेहनत करते हैं, और दोस्तों पता है इनका भी अपना एक परिवार होता है, लेकिन भारत माँ ये हम सब की माँ है, इस मातृभूमि के लिए ये अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, और वो भी कोरोना टाइम चल रहा है बड़े पेशेंस के साथ। तो मैं चाहूंगा एक बार पूरे इनके लिए जोरदार तालियां, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी हम लोग दे रहे हैं। एक बार तालियां आदरणीय बलबीर सिंह जी के लिए बजा सकते हैं। और माता जी से पुनः निवेदन करूंगा कि छोटा सा प्रतीक चिन्ह जिससे याद रहे कि आपने भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के इस मंच पर आकर हम सभी का हौसला बढ़ाया था। एक बार पुनः बोलेंगे भारत माता की जय। दोस्तों सभी अपने लिए जीते हैं, सभी अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ सिविलियंस, महपाल सिंह जी का स्वागत सर, बहुत बहुत वेलकम। और मैं निवेदन पुनः करूंगा हमारे संस्था के माननीय चेयरमैन श्रीमती आशा देवी जी, और साथ में मैं आग्रह करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय सौर उड़ाकर पहले स्वागत माननीय महपाल जी का। और हम सभी आभारी हैं सर, आप यहाँ उपस्थित हो गए, हम सभी का हौसला बढ़ाएं। और कोरोना काल में बहुत सारे लोग घर बैठे भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि घर बैठे भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग समाज के लोगों के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उसकी सेवा कर रहे हैं। उसी में से एक ध्वनि तालियों के साथ अभिनंदन माननीय नीरज गुप्ता जी, सोशल वर्कर,
हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। और मीडिया के सभी मित्रों का हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं। एक सर्टिफिकेट भी है नीरज जी आपसे। ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवल जी को एक छोटा एक बात आ गया, श्रीमती आशा देवी जी को हम छोटा सा सम्मान, ये हमारे रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से दिया जा रहा है दोस्तों। और आपकी संस्था ऐसे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, लोगों के लिए काम आए। माता जी आप हमेशा ऐसे ही हम लोगों के शक्ति के रूप में साथ रहें, आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही हम सभी इस काम को अंजाम देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है हमारे अध्यक्ष महोदय गौतम देवल जी का। अच्छा, अब अगला नाम है ऑनरेबल नीरज गुप्ता जी। मैं आग्रह करूंगा नीरज जी एक बार, और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है सर वीरेंद्र मेहरा जी, थोड़ी तालियां के लिए बजा दे पहले। बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी। नीरज जी आपको एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है कि रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी है। भारत माता की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा ऊर्जावान रहें, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब अगले साथी हैं हमारे, तभी कोई संस्था चल पाती है दोस्तों। तो वीरेंद्र मेहरा जी आपको आज रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से एक छोटा सा उपहार दिया जा रहा है और ऐसे ही आप ऊर्जावान रहें, समाज सेवा के लिए काम करते रहें। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आग्रह करूंगा कि एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र भी है। काम आपका बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, समाज सेवा में काम करना, तो हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। छोटा सा उपहार और हम सभी आभारी हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दोस्तों, जैसे हमारे सेना के जवान होते हैं जा रहे हैं, और आग्रह करूंगा आप थोड़ा सुरक्षित रहे। बहुत जगह जाते हैं, कोरोना के मरीजों तक भी पहुंचते हैं, डॉक्टर तक पहुंचते हैं। तो आप जितने भी ना कि स्पेशली योगेश भैया, जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप भी हमारे सोल्जर्स हैं। क्योंकि हम लोग अपने घर में आराम से एसी में चला रहे होते हैं टेलीविजन और देख रहे होते हैं, तो हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं योगेश जी का। उसको जानने का मौका मिला आप लोगों के साथ। मैंने बीच में अपने सिविक एक्शन के टाइम में बैठे थे, आप लोगों के काम के बारे में आपने मुझे बताया। तो इसमें दीपक देवाल जी और एक अपने गौतम देवाल जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इलाका बहुत आबादी से भरा हुआ है, हर तरह की जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और सब धर्म से ऊपर उठकर जो काम कर रहे हैं उसको जारी रखें, इलाके में शांति बनाए रखें, और जहाँ हमारा समर्थन की जरूरत होगी हम बिल्कुल के आपके लिए साथ खड़े रहें। होने के लिए एक बार पुनः आभार। हमारी संस्था भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन माता जी को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। और हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट श्री पी.के. जौहरी जी आज हमारे बीच यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और सेना के पदाधिकारी लोग जो हमारे बीच आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जो हमारे देश की जो सबसे पहली कमान वाली सेना, जो हमारे देश की रक्षा के लिए हर समय 24 घंटे हमारे लिए कार्य करती है, इनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। हम तो अपने घरों में होते हैं। अभी पीछे लॉकडाउन में हम सोच रहे हैं कि हमें घरों में बंद कर दिया गया है। अरे जरा हमारी सेना के बारे में सोचो, हमारी पुलिस के बारे में सोचो। वो बॉर्डर पे वो कोरोना से भी लड़ रहे हैं, वो दुश्मन से भी लड़ रहे हैं, और वो हमारी सेवा की रक्षा भी कर रहे हैं हमारी हर प्रकार से। तो इनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। तो मैं अपनी पूरी सेना को, अपने भारत की सेना को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और जो आज गौतम भाई ने कार्यक्रम किया, इसके लिए ये भी बहुत साधुवाद देता हूँ गौतम भाई को, और दीपक भाई को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज उन्होंने कार्यक्रम किया, हमें यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। सर्वप्रथम श्री पी.के. जौहरी साहब, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की माननीय चेयरमैन माता जी, इनके अध्यक्ष गौतम देवल, सचिव दीपक देवल, और बहुत बड़े समाज सेवी नीरज गुप्ता एवं आरएफ
और सीआरएफ के सभी कमांडेंट ऑफिसर्स, साथ ही हमारे पधारे यहाँ पे मीडिया कर्मी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से हो, एवं सभी सहयोगियों का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 5 महीनों से समूचा विश्व एक कोरोना की मार से झेल रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान में आपने देखा कि किस तरह से कोरोना ने यहाँ पे व्यापक रूप लिया, लेकिन भारत एक अभूतपूर्व देश है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सदाकारिता है, जहाँ दो अन्य देशों के लोग कोरोना की महामारी से एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, ऐसे में भारत के लोग अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और इसी में एक नाम आता है भारतीय जनसेवा ट्रस्ट। जब से कोरोना चला है, मैंने देखा है भाई गौतम देवल और दीपक देवल ने घर घर में जाके कच्चा राशन दिया है, राशन बना के दिया है। रात के 12-12 बजे तक ये लोगों के घरों में राशन पहुंचाते रहे। इस तरह से हमारे अन्य समाजसेवी संस्थाएं, मिस्टर नीरज गुप्ता, जिनका योगदान सभी में रहा है। अभी जैसे कि माननीय टंडन साहब ने बताया कि 51 लाख रुपए की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री सहायता कोष में दी थी, ताकि वो राशि हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम आ सके। इसी तरह हमारे कुलदीप भाई हैं, स्पर्श फाउंडेशन के चेयरमैन, शायद वो यहाँ नहीं है, पीछे बैठे हुए। ये इस तरह के लोग हैं, पर्दे के पीछे काम करने वाले। न जाने कितने लाखों लोगों को इन्होंने इस कोरोना काल में सहायता पहुंचाई। तो दोस्तों, हमारी जो टीम है, वाकई जो उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोग होते हैं पर्दे के पीछे काम करते हैं, कुछ पर्दे के आगे काम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, वो इसमें बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 24 घंटे काम करके और लगातार काम करके इस कोरोना काल में कोरोना से जो विजय दिलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा सफाई करनी है, और जो हमारे सुरक्षा बल जैसे सीआरपीएफ है, आरएफ, इनके जो जवान, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो मैं समझता हूँ कमी है। अगर इस सब में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे दंगे हुए थे पूर्वी दिल्ली में जनवरी फरवरी में, किस तरह से उन दंगों को कंट्रोल करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान आता। दोस्तों, इन्हीं की बदौलत है कि हम समाज में एक शांति कायम कर सकते हैं। और देखिए, वो चीज अभी निपटे नहीं थी, इमीडिएट कोरोना आया, और कोरोना के इस महासंग्राम में जहां व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जूझ रहा था, उसमें भी जो इनका योगदान बहुत ही अभूतपूर्व रहा। जहां भी इनकी सहयोग की जरूरत होती थी, ये दिन रात अपने कार्य में लगे हुए थे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए। आज जौहरी साहब हमारे बीच में, बहुत ही सम्मान का विषय है, और इनके द्वारा जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं या हमारे जो पत्रकार हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक सरकारी संस्था ने प्राइवेट लोगों को जो है सम्मान किया। और इसके साथ साथ भाई दीपक देवल का भी और गौतम देवल का बहुत बहुत स्वागत कि आज इस मंच के तले इन्होंने यह कार्य करा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, आरएएफ जो है हमारी रैपिड एक्शन फोर्स है, ये अपना रॉइड्स और रॉइड्स के लिए रेज की गई थी, और ये मिनिमम फोर्स और लेस लीथल वेपन के साथ एक्शन करती है, जो हमने किया भी था। और उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ और नेचुरल कैलामिटी भी में काम करती है। तो संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने से हम समाज के ज़्यादा नज़दीक जाते हैं, उनके अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, यहाँ उपस्थित होने के लिए एक बार पुनः। और हम सभी जितने भी मीडिया के मित्र यहाँ उपस्थित हैं, सभी के लिए विधिवत यहाँ पे सम्मान और हम पहले प्रत्येक
और मैं आज अपना समय निकालने के लिए हमारी संस्था की तरफ से और दोस्तों भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज आए हुए हमारे अतिथि और सीआरपीएफ के सभी सच्चे सिपाही हमारे असली रियल हीरोज का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, जो हमारे असली वॉरियर्स हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं। हमारे सभी मीडिया के मित्र भी, ये भी हमारे सिपाही हैं जो लगातार काम करते हैं। गोविंद सागर जी, सीनियर न्यूज एडिटर, सिटी न्यूज। संस्था के अध्यक्ष हमारे गोविंद जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय गौतम देवल जी। देवल जी आप भी साथ हैं मिलकर। अब थोड़ी तालियां तो बज सकती हैं। और दोस्तों अब मीडिया के मनीष जी का स्वागत, संस्था के अध्यक्ष पहले पटका बनाकर स्वागत और फिर ऑनरेबल हमारे डिप्टी कमांडेंट सर माननीय बलवीर जी मोमेंटो के साथ, और माता जी मिलकर के होटल नीरज जी आप भी साथ हैं, समाज सेवी नीरज भाई मिलकर एक प्रतीक चिन्ह उनसे सर्टिफिकेट। बहुत बहुत आभार। उमेश चंद्र पाल जी मेरे जगत में जाना माना चेहरा है, मैं आग्रह करूंगा उमेश चंद्र पाल जी टीवी 29 न्यूज। वैसे डॉक्टर उमेश चंद्र पाल बोलते हैं तो आप डॉक्टर की भी उपाधि आपको मिली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनका सर्टिफिकेट। और इसी कड़ी में अगला नाम आदरणीय मेघराज सिंह जी, NNOI न्यूज है, ये रैपिड एक्शन फोर्स का एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह। जीवन में आप ऐसे आगे तरक्की करें, संस्था की तरफ से छोटा सा उपहार। बहुत सारी शुभकामनाएं मेघराज जी। और इसी कड़ी में अब हमारे अगले साथी जिनको मैं इनवाइट करूंगा, विजेंद्र कोहली जी, वीर सूर्य टाइम्स से विजेंद्र कोहली जी हमारे बीच उपस्थित है। विराट स्वरूप से मैं आग्रह करूंगा बहुत सारी शुभकामनाएं भाई विजेंद्र कोहली जी को सम्मान और मोमेंटो। एक नीरज गुप्ता जी और आज डिप्टी कमांडेंट सर आदरणीय बलवीर जी मिलकर और संस्था के माननीय चेयरमैन। अगला नाम है आदरणीय महेश जी, महेश कुमार, विराट स्वरूप न्यूज। बहुत अच्छे रिपोर्टर्स आते हैं, हमेशा ऊर्जावान रहते हैं आप। ऐसे सभी जो मीडिया के हमारे मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम सभी घर बैठे खबरें पढ़ते हैं या देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, तो हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। मैं जी आपका बहुत बहुत आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए। और इसी कड़ी में अब अगला नाम है हिमानी कटारिया, जो कि सीसीएन डैन से हमारे बीच उपस्थित है। हिमानी कटारिया, सीसीएन डैन न्यूज। हिमानी है यहाँ पे? हिमानी कटारिया। भारत के जन की सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये हमारे भारतीय जन सेवा जो ये अपने सर्टिफिकेट को छुपा रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि एक का बड़प्पन है रविंद्र कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ सिटी न्यूज दिल्ली। इन्हें रवि के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं वैसे। और लाइव फॉर इंडिया, आप सभी को पता है लाइव फॉर इंडिया उभरता हुआ न्यूज चैनल है। हाँ ये बोतल भी चाहिए। लाइव फॉर इंडिया न्यूज तो बखूबी रवि भाई निभाते हैं, और सिटी न्यूज को भी तो हम आभारी हैं। ऐसे आप ऊर्जावान रहें। पूरा मैनेजमेंट दोस्तों, किसी भी संस्था को चलाने के लिए मैनेजमेंट का बड़ा योगदान होता है, तो रवि जी का आज का पूरा मैनेजमेंट है। एक बार तालियां तो बजा दो, आप ही के साथी हैं, हमारे साथी हैं। आइए अब अगला नाम तो हैं जो संस्था के पीछे काम करते हैं,
और हम सभी आज उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। वार्ड दीपक भाई, हाँ बोतल बहुत बहुत आभार और एक छोटा सा नजराना टीम की तरफ से। और इसी कड़ी में अगला नाम नरेंद्र कुमार जी। मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र भाई कृपया मंच पर आए और भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से नरेंद्र जी बहुत बहुत अभिनंदन के हैं नरेंद्र जी, हमारे संस्था के सदस्य भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के। और इसी कड़ी में अगला नाम है विकास कुमार जी, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के वर्कर हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। विकास जी कृपया मंच पर आए। वैसे बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब के लिए तालियां थोड़ी बजा दें आप सब। स्वागत है विकास जी। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे नगीने हैं भारतीय जन सेवा ट्रस्ट में और हमारी संस्था तभी सक्सेसफुल तरीके से अपने काम को अंजाम देती है। चाहे दंगों के दौरान हो या कोरोना के दौरान हो, हमने बहुत सारे लोगों तक कच्चे ग्रोसरी का सामान पहुंचाए, खाने पीने का सामान, बने हुए सामान भी पहुंचाए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रह पाए। और उसी के अंतर्गत आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। अब अगला नाम है गणेश शर्मा जी, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, इनका स्कूल भी चलता है, मेरे बड़े भाई भी हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आए। एक छोटा सा सर्टिफिकेट और सम्मान जब रैपिड एक्शन फोर्स से मिलना हो तो सम्मान का ओहदा बढ़ जाता है। इनका एक मोमेंटो भी है, मैं निवेदन करूंगा प्रतीक जी, गणेश जी का, गणेश शर्मा जी का। अभी तो स्कूल बंद है लेकिन तब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, तो मैनेजमेंट का भी बहुत योगदान होता है। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक छोटा सा उपहार, एक मोमेंटो भी है, मैं निवेदन करूंगा जल्दी से आइए। ये हमारी संस्था की तरफ से पहले रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सर्टिफिकेट, असली कोरोना के वॉरियर्स यही हैं लोग, तो एक बार तालियां। अरे आइडिया भी नहीं का था, आज स्वागत में थोड़ा चार चांद लग जाए इस पटके के साथ, तो मैं चाहूंगा गणेश भाई के लिए तालियां बजाते हैं आप सभी। बहुत बहुत आभार आदरणीय गणेश शर्मा जी। अब अमीर जी को बुलाता हूँ मंच पर। अगर अमीर जी से झगड़ा नहीं हुआ तो तालियां बजा दें के लिए थोड़ा सा। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट का मकसद है बाहर हमारे देश के लोगों की जन जन की सेवा करना, और इसी कड़ी में अब अगला नाम, और आप भाग्यशाली हैं कि माता जी का आशीर्वाद आपके सर पर है, तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के लोगों के लिए प्रेरणा है, तो हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं गौतम देवल जी का। और अब जैसे अशोक चिन्ह जब किसी को मिलता है घर में बहुत सम्मान के साथ इसे रखा जाता है, तो हम सभी चाहेंगे कि ऐसे ही आपकी संस्था दिन दुनी रात चौबीस तरक्की करें। आप लोग ऐसे ही कोरोना काल में अपने सच्चे हिंदुस्तानी होने का जो बीड़ा उठाया है, बहुत सारे लोगों के लिए जो पीढ़ी है उनकी मदद करते रहें। दोस्तों जैसे भी राम लक्ष्मण का जिक्र हुआ, तो जब हमारे समाज सेवी नीरज गुप्ता जी हैं, तो दूसरे जब लक्ष्मण यानी कि हमारे बड़े भाई वीरेंद्र मेहरा जी से आग्रह करूंगा एक छोटा सा नजराना हमारे टीम की तरफ से। हाँ। अब एक डिसाइड भी नहीं हो पाया है कि राम कौन है लक्ष्मण कौन है, लेकिन ये दोनों हमारे संस्था के रीढ़ की हड्डी भी है, तो तालियां बजा सकते हैं आप। हाँ जी, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से मेहरा जी को एक छोटा सा सम्मान, बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप ऊर्जा मान रहे हैं, हम लोग तो सरपरस्त रहे। इंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष इंद्र जी कृपया मंच पर आए। हाँ जी इंद्र सिंह जी आ जाइए कृपया मंच पर। हाँ जी आइए सर इंद्र जी। अब बारी है RWA फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान अली, क्योंकि हमने वो भी तौर पर देखा है जब पूरा स्टेडियम भरा था और हम लोग काम कर रहे होते थे, तो आज हम सभी चाहे यहाँ पे जितने भी दर्शक के तौर पे उपस्थित हैं, आप सभी वाकई में समाज के जागरूक लोग हैं जो समाज के सिपाहियों की कद्र करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। संख्या कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उपस्थिति जरूरी है। आइए अब मैं चाहूंगा कि साहब जो है हमारे संतोष भाई को एक मोमेंट को लेकर सम्मानित करेंगे, पटका लिखेंगे सब 11 जी की
साथ में मेहनत ही मैं भी वैसे पार्ट टाइम एंकर वैसे मैं भी बन चुका हूँ, उनके साथ रहते रहते थोड़ी बहुत एंकरिंग कर लेता हूँ, उतना नहीं है तो तो ये सम्मान क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं तो सम्मान अपने आप अपने जिसको मिलना है ना उसे अपने आप ढूंढ लेता है कि मुझे किसे मिलना है। तो इसी के साथ मैं दोबारा माइक संतोष भाई को देना चाहूँगा, नहीं तो मेरे से लड़ेंगे, कहेंगे यार तुम तो जो है बहुत बहुत आभार नीरज जी आपके प्यार का और माने गौतम जी का कि हमें ये मौका दिया आपके बीच आने का। सुरेश जल्दी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए। कोरोना वायरस का एक सर्टिफिकेट रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से आपको प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों सच्चे सिपाही वो होते हैं चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी में ना हो, अपनी ड्यूटी हमेशा निभाते हैं और देश के लिए हम सभी भी सिपाही बन सकते हैं। अगर कोई भी गलत गतिविधि होती है तो उसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को जरूर देना चाहिए। अगर कोई गरीब है या कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई भूखा व्यक्ति है, उसके लिए जरा सोचें, आपके जेब में लाखों रुपए पड़े हैं, अब कोई कुछ पैसे के लिए तड़प कर अपनी जान दे देता है तो वो पैसे नहीं है, वो कागज है। तो आप समाज के लिए काम करें। बाहर हम लोग अपने इवेंट को कर रहे हो, उसके पीछे एक हनुमान होता है, उनका नाम कुलदीप शर्मा होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कुलदीप भाई, ऐसे ही आप अभी पिछले दिन अभी के माता जी एक्सपायर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद समाज सेवा के लिए लगातार तत्पर रहे, तो हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं और हम सभी दुआ करते हैं आपके घर में ऐसे ही शांति रहे और बहुत उनका आशीर्वाद आपको मिले। गौरव उपाध्याय जी, मैं निवेदन करूंगा गौरव भाई ऐसे साथी हमारे टीम के, हम सभी हमेशा किसी भी ले रहे होते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा गौरव जी के लिए ऋतिक जी और उनका अभिनंदन, एक पटका। दोस्तों जिस जगह हम सभी अपना प्रोग्राम को कर पा रहे हैं, इसकी भी एक वैल्यू, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते। तो मैं निवेदन करूंगा रामवीर सिंह राणा जी, अगर उनके कोई साथी इस बैंक्वेट हॉल से हो तो आप एक छोटा सा उपहार संस्था की तरफ से। जैसे मैंने जिक्र भी किया था जब आ रहा था, तो कि देखो ये हमारे अपने क्षेत्र के हैं। हाँ जी, एक छोटा सा उपहार, बहुत सारे शुभकामनाएं। पुराने मित्र जब लगातार मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है देखकर, बहुत बहुत आभार आपका। बढ़ता जाए क्योंकि कोरोना काल में भी आप मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सा उपहार सचिन जी के लिए। हाँ जिनके मिठाइयाँ आप हमेशा खाते हैं ओम स्वीट कॉर्नर, तो हम सभी सचिन भाई का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए अच्छी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जय श्री राम। तो हमें लगता है दोस्तों ऐसे बहुत सारे मित्रों का साथ ऐसे बना रहे। सचिन जी बहुत सारे शुभकामनाएं कर सकते हैं अगर गलती से छूट हाँ जी, ले बोतल दे दे ऊपर। अगर किसी साथी का सर्टिफिकेट छूट गया तो मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, सभी के लिए है यहाँ पे। एक बार बेटियों के लिए भी तालियां बजा दो आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं। हाँ एक और बोतल रवि भाई आप भी हैं साथ में। देखिए देश को जैसे भी हमारे ये सारे न्यू जनरेशन वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत कुछ सीखना है इन्हें और हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज यहाँ उपस्थित रहे। और एक बार पुनः हम सभी धन्यवाद करते हैं मीडिया के सभी साथियों का जो आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का भी देश का भी नाम रोशन करें, हमारी शुभकामनाएं। और कोई उम्र मायने नहीं रखता। सचिन चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र आज यहाँ उपस्थित हैं। मोमेंटो और बहुत बहुत आभार आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए। सर अब तो ना बैठ सकते हैं, मैं आप लेकर एक मीटिंग में जाने की वजह से प्रोग्राम में से जो जाना पड़ा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे डिप्टी कमांडेंट साहब बलवीर सिंह जी, जिनका इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा साथ रहा
हमारा साथ दिया इन्होंने और इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसके लिए भी उनका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद सर। हमारे बीच बैठे नीरज गुप्ता जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं और बहुत सेवाएं भी करते हैं, लोगों के प्रति जागरूक रहते हैं और बहुत सारे पिछड़े वर्ग के और कमजोर तबके के लोगों की इतनी मदद की है इन्होंने। बाकी पीएम फंड में भी इन्होंने 51 लाख रुपए की राशि दी, जो छोटी राशि नहीं होती किसी भी इंसान के लिए। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन के साथ हमारे वीरेंद्र मेहरा जी, इन्होंने भी समय समय पर बहुत अच्छे काम किए। इनकी संस्था भी है, मानव अधिकार संस्था है मेहरा जी की, उसके माध्यम से इन्होंने भी बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है। इनका भी अभिनंदन और स्वागत। और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को अभिनंदन, धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर कुछ जो कर पा रहा हूँ उसके लिए परिवार की भी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है और परिवार की सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं। आज मेरे बीच मेरी माँ श्रीमती आशा देवी, जिनके हौसले से और हिम्मत से हम यहाँ तक आए, इनकी गाइडेंस से, इनकी शिक्षा से, इनका आशीर्वाद हम पर है और ऐसे बढ़ते रहें और आगे साथ इनका हमारे साथ जीवन पर है, इसी कामना के साथ मेरी माँ को भी मैं बहुत याद हूँ। महामारी का क्या हाल चल रहा है, कितनी बुरी तरह से ये फैली हुई है, लोगों को जकड़ रखा है इसने अपने जाल में। इस बीच हमारा देश भी इससे घिरा हुआ है, लेकिन हमारी विधानसभा, मुर्शिदाबाद की विधानसभा कोरोना के साथ साथ दिल्ली दंगों से भी बहुत प्रभावित रही, जिसमें हमारी पुलिस और हमारे RAF का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा सारी सिचुएशन को, जान माल को बचाने में। इसके लिए भी मैं RAF और पुलिस को दोनों को धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे बीच रहकर हमारी संरक्षण में हमारा साथ देते हैं। इस बीमारी के कारण लोग जनता कर्फ्यू से लेकर आज 4-5 महीने हो गए, तमाम काम लेबर वर्क के लोग, इन पे कुछ भी नहीं बचा। तो संस्था ने काफ़ी हद तक आगे बढ़कर इन लोगों को राशन मुहैया करवाया, इनका साथ दिया और आगे हमेशा करती रहेगी हर उस काम को जो देश हित में हो और समाज के हित में हो। धन्यवाद। ऐसा हम सभी को गुरु होता है और हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप संस्था के चेयरमैन अपनी ये विश्व व्यापी ये जो महामारी फैली कोरोना, हम लोगों को पता ही नहीं और अभी तक ये ऐसा दुश्मन है जिसको खुली आंखों से देख भी नहीं पाते और ये हमारा नुकसान भी पहुंचा रहा है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ये हम सभी भाग्यशाली है कि हम सभी भारत भूमि में पैदा हुए हैं, जहाँ पे मृत्यु की संख्या, मृत्यु का जो प्रतिशत है वो कम है, क्योंकि हिंदुस्तानियों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। और खासतौर से अगर आप इस शरीर में रहते हो तो जान में आपकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आप तो ऐसे बहुत सारे कोरोना को आप ऐसे ही दूर से नमस्ते कर सकते हैं। लेकिन इतना याद है, मजाक अपनी जगह, अगर पूरे विश्व में इतनी संख्या में मौत हो रही है, करोड़ों तक की संख्या पहुंच चुकी है, हमारा देश लाख के पार पहुंच चुका है, तो इसके पीछे जरूर है कि लोग मर रहे हैं। और जैसे प्यार और कोरोना जब तक हो नहीं जाता लोगों को लगता है मजाक ही है, ये बस सच है। तो आइए अब कुछ और साथियों को मैं इनवाइट करता हूँ जो मीडिया के हमारे मित्र हैं। पंडित ललित शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है। मैं आग्रह करूंगा, जी से आग्रह करूंगा और नीरज भाई से, हमारे प्रसिद्ध समाज से भी मिलकर हमारे मीडिया के मित्र का सम्मान बढ़ाएं। पंडित ललित शर्मा जी मंच पर हैं। समीर सैफी आज हमारे मीडिया के मित्र हमारे बीच उपस्थित हैं। समीर भाई से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं। हमारे अगले साथी माननीय आशा यादव जी, मैं आग्रह करूंगा आशा यादव जी के मंच पर आएं। आशा यादव जी। सलमान सिद्दीकी भाई आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा सलमान सिद्दीकी सर कृपया
दोस्तों ये हिंदुस्तान सबसे अनोखा मुल्क इसलिए है कि यहाँ पे सभी रिलीजन के लोग रहते हैं और हिंदुस्तान सभी का है। तो खुल के कहिए हम सभी भारतवासी हैं। तो आइए ऐसे ही आपसी सौहार्द बनाए रखें, सभी मिलजुल। दयाला आज संदेश अभी तक से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं, स्वागत है। आप ऐसे ही जवान रहे, हमेशा स्वस्थ रहें और अपने काम को अंजाम देते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं माननीय जसवीर जी। अगर कोई साथी का नाम अगर मेरे से छूट गया तो मुझे इन्फॉर्म करें प्लीज। रवि भाई कोई नाम? हाँ तो नाम भी होता है लड़कियों का भी। आशु टंडन, अच्छा तो मैं संतोष टंडन। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है मीडिया में, जो बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है जितने भी मीडिया के मित्र हैं। तो आइए हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रेगुलेशन फोर्स की एक जहां जाते हैं अपने आप सब कुछ फिट कर देते हैं। कभी पुल टूट जाए हिंदुस्तान में तो कौन जाता है हमारे? आप उस समय सोचो, आप किसी इंजीनियर, पहले संजय कुमार जी, नीरज गुप्ता जी मैं आग्रह करूंगा कृपया। अच्छा कोई बात नहीं, आइए संजय भाई, ताली तो बजा सकते हैं आप लोग। अब आइए हमारे आदरणीय छात्रा राम जी, मैं निवेदन करूंगा तालियों के साथ स्वागत। रैपिड एक्शन फोर्स में देखिए ऐसे जवान लोग हैं जिनके वजह से हम सभी अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा पाए। और भी साथी आए थे, पीछे भी थे। हाँ प्लीज, हाँ बाकी को मानिए हमारे, हाँ जी इतने आज कवरेज भी कर रहे थे। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सीआरपीएफ में और हमारे देश की सेना में काम करते हैं। मैं आग्रह करूंगा एक और साथ आइए प्लीज, ओम प्रकाश जी और बाकी आए दो और साथी हैं, मणिपाल जी। ये आपको संस्था की तरफ से हम सम्मानित कर पा रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए सभी साथी एक करके आने दीजिए। अपने कर्तव्यों को बखूबी आप निभाते हैं। मणिपाल जी, गोविंद, गुरु गोविंद दोनों दो खड़े काको लागू पाए, तो गोविंद जी के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुकेश कुमार जी, इन लोगों में भी बहुत आंट छुपा होता है दोस्तों, अपने कर्तव्य को निभाते भी हैं, भारत माँ के लिए जीते हैं और इनके वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, हमारा देश सुरक्षित रहता है। अब तो राफेल भी हिंदुस्तान में आ गया है, तो हमारी शक्ति थोड़ी और बढ़ी है। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आइए दीपक भाई, आप भी साथ में एक फोटो में देख सकते, आप अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और कोई नाम अगर छूटा हो, और मोनू भाई आप तो यहाँ पड़ोसी भी हो, आपके अपने क्षेत्र में आ गया। बीच में करो उनको। आकाश भाई आप भी, और मोनू भाई आप भी मंच पर आए। आता फोटो देखो। आइए दोनों बहुत बहुत आभार सभी मित्रों का। वलनी में आगे आकर इनको सर्टिफिकेट प्रदान करूंगा और इनका प्यार से बात गौरिया खुशोना थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं देना चाहूँगा गौतम देवल भाई का, जिनके ये जो संस्था है उसके बैनर से ले कार्यक्रम किया गया और इसमें आरएएफ और सीआरपीएफ के अलावा जो समाज सेवी संस्थाएं और उनके अलावा जो पत्रकार हैं वो भी सम्मानित हुए। तो बड़ा ये अलग सा सिस्टम था कि एक तरफ समाज सेवी संस्था ने आरएएफ वालों को पुरस्कृत करा और दूसरी तरफ सीआरपीएफ वालों ने समाज सेवियों को मतलब जो पुरस्कृत करा। तो यही हमारे एक समाज की शक्ति है, हमारे हिंदुस्तान की शक्ति है, जिसमें कि एक संवेदनशीलता है कि एक दूसरे के मर्म को समझा जाता है। तो इसके लिए मैं इस संस्था के दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में नीरज भाई को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी ये संस्थाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत अहम योगदान रहता है। जो प्रधानमंत्री को उसमें उन्होंने जो इतनी बड़ी राशि दी है, उसके अलावा जितनी भी संस्थाएं उनके पास आती हैं तो उनको भी वो लगातार सहयोग करते रहते हैं।
कहना चाहेंगे नीरज जी? जैसे कि आपने देखा, भारतीय जन सेवा ट्रस्ट एक ऐसा नाम है, हर कोई आज इस नाम को अच्छे से जानता है। और जैसा आपने देखा, कोरोना के पीछे महामारी का जिस वक्त बहुत अपने पीक पे था कोरोना, आज तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा एक है कि कोरोना नीचे की तरफ उतर रहा है, ग्राफ कोरोना का नीचे गिर रहा है, लोगों की शायद इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी बढ़ रही है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा संदेश है। बाकी संस्था ने जो बुरा वक्त था, देश पे जिस वक्त बुरा वक्त था, संस्था ने बहुत योगदान किया। मैं देखता था दीपक भाई को, गौतम भाई को रात को 12-12 बजे लोगों के घर में दूध के पैकेट दे के आ रहे हैं, राशन के थैल के पैकेट दे के आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सेवा करी है देश की, ऐसी सेवा है इसको कोई बुला नहीं सकता। और आरएएफ ने पीछे दिल्ली में दंगे हुए थे उस समय भी, और अभी कोरोना काल में भी आरएएफ ने बहुत इतना बेहतर योगदान किया है, उस योगदान की शब्दों में तो मैं बयान ही नहीं कर सकता उस योगदान को। और आज जैसे कि अभी आपने देखा, संस्था ने आरएएफ के हमारे जो वीर जवान हैं उन्हें सम्मानित किया, और हमारे जो कमांडेंट साहब हैं पीके जौहरी साहब ने संस्था के जो सदस्य हैं उनको और समाज सेवियों को सम्मानित किया। ये एक ऐसा दृश्य है, ये शायद मेरे ख्याल से अकल्पनीय है। और हमारे जो मीडिया के हमारे मित्र हैं उनको भी सम्मानित किया गया, तो एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो इस प्रकार के कार्यक्रम मेरे विचार से होते रहने चाहिए। संस्था ने जो भी अब तक आपके कोरोना काल में जो खर्च किया है, जिस तरह से जो लोगों की सहायता की, क्या गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई आपको मिला कोई सहायता? जी, गवर्नमेंट से तो इस प्रकार कोई सहायता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी छोटे छोटे योगदान से संस्था चल रही है। छोटा छोटा योगदान करके सिर्फ बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। बस हमारे दिल में एक भाव होना चाहिए कि हमें सेवा करनी है। आपके संस्था के जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा ही सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संस्था के वॉलंटियर हैं और हमारे संस्था के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हमारी संस्थाओं से और अन्य संस्थाएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें मतलब हम सोचते हैं कुछ किया जाए, सेवा करी जाए देश की या हमारे समाज की किसी प्रकार से। सर, ये प्रोग्राम आरएएफ के साथ हमारे कई प्रोग्राम चले, जिसके उससे हमने आरएएफ को सम्मान देने के लिए उनको इनवाइट किया, वे आए भी और सारा प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि दिल्ली दंगों में आरएएफ 103 बटालियन ने बहुत कंट्रोल रखा, जान मान दोनों की रक्षा करी। और उसके बाद कोरोना के समय हर जगह लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, एक पैर पर खड़े होकर ड्यूटी दी। लोग अपने घर में रहे और इन्होंने बाहर समाज की सेवा करी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था इस सारी जो है प्रक्रिया में। इन्हीं को सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। हर उस काम को जो समाज पर प्रभाव डाले और समाज की सेवा के लिए आगे रहे। पर्यावरण पर भी काम करते हैं, और आपका सभी लोगों के साथ में हम राशन वितरित वाला सारा चला ही है। अभी भी एक परिवार बहुत असहाय स्थिति में था लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के समय तो जो लोग खाना बांट रहे थे, हम भी बांट रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी बट रहा था, हर तरह से बट रहा था। तो उस परिवार का गुजर बसर उस राशन से और स्कूल से मिलने वाले खाने से होता रहा। उसके बाद में लॉकडाउन अनलॉक होते ही हर जगह खाना बंटना बंद हो गया, कहीं भी कोई खाना नहीं मिल रहा था। अब तो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है, नहीं तो बेचारे वे इसी तरह से अपना समय काट रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐसे एक परिवार हमें एक RW के माध्यम से मिला, हम उसके पास गए, उसकी नगद राशि से भी सहायता करी। तकरीबन 2 महीने का मैं राशन भी देकर आया, सारी चीज़ तमाम, दाल, आटे और चावल वगैरह, सारे मसाले, इस तरह का जो है काम हम आगे जिस तरह की भी जो जानकारियाँ मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सारे काम को देखते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही है, और जो आज इस संस्था के द्वारा बहुत सारे CRPF के जवानों के द्वारा लोगों को सर्टिफिकेट, मोमेंटो दिया गया। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे शो में जाता हूँ, वो मनोरंजक होता है, एंटरटेनिंग होता है, लेकिन इस समाज के लिए असली प्रेरणा तो यही है कि आज असली कोरोना वॉरियर से मुलाकात हुई। जैसे देश के चिकित्सक अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जब हम विषम परिस्थिति में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, वो सफ़ेद कोट में पहनकर डॉक्टर के रूप में आते हैं। तो आज CRPF के जवान
जवान जो हमारे देश के असली सोल्जर्स हैं, जो देश के लिए रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, आज उन लोगों को भी हमने सम्मानित किया। आदरणीय जौहरी सर जो आज के चीफ गेस्ट रहे, उसके बावजूद आज उनके हाथों से भी आज सभी पत्रकार भाइयों को और सभी साथियों को सम्मानित किया गया। ऐसे संस्था के लिए मैं हमेशा काम करता हूं और करता रहूँगा और ऐसी संस्थाएं लगातार आगे बढ़नी चाहिए। हम सभी आभारी हैं आदरणीय नीरज जी का, संस्था के अध्यक्ष महोदय का, जो हमें यह मौका दिया कि लोगों के इस भावनाओं से जोड़ा और आगे भी समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं हमारी संस्था से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।